मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल और 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से नेहरू प्लेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और हम लोग पीछे निश्चलिज्म की बात शुरू की थी हम लोगों ने, क्योंकि अवतारों की बात शुरू की थी। तो अवतार किस लिए आते हैं वो समझा हमने पिछले एपिसोड्स में। और अब हम थोड़ा सा अवतार को आगे बढ़ते हैं। हमने मत्स्य अवतार देखा, तो मत्स्य अवतार और पीछे समय की गणना के अनुसार हमने देखा कि पहला पीरियड जल का होता है, दूसरा पीरियड वायु का होता है और तीसरा अग्नि का होता है। और उसके डिवीज़न वगैरह बताई गई थी पीछे वीडियोस में, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मत्स्य अवतार जब आता है जब वायु का पीरियड शुरू हो चुका होता है और उसका आना होता है, क्या कहते हैं उसको, अग्नि का पीरियड शुरू होना होता है। और अग्नि का पीरियड जो शुरू होना होता है उससे पहले मत्स्य अवतार आता है और वो योनियों को इकट्ठा करता है अपने पेट में। योनियों को मतलब योनियों के बीज को। 84 लाख योनियाँ कही गई हैं, तो 84 लाख बीज वो अपने अंदर समेट लेता है। और इसमें मर्ज होना और समेटना में फ़र्क है। समेटना तो मतलब थैले में रखना, और मर्ज होना मतलब चाय पत्ती जैसे आपने पानी में डाली या दूध में डाली चाय पत्ती और दूध को उबाल दिया, तो वो पत्ती जो है उसमें मर्ज हो गई। पत्ती की जो वो है, जो भी मतलब पत्ती के अंदर का मर्ज होने लायक था वो मर्ज हो गया उसमें, बाकी वेस्ट बच के चला गया। दूध की चाय बनाना से समझने का बहुत आसान तरीका है मर्ज होना क्या होता है। चीनी आपने पानी में डाली और उसको थोड़ा सा चलाया तो चीनी मर्ज हो गई उसके अंदर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर्ज होकर के वापस निकल सकती हैं। देखो, एक तो इकट्ठा करना हुआ, यानी समेटना हुआ। वो तो एक थैले में आपने 10 तरह के सामान उठा के डाल दिए और थैले में समेटा और बाद में आके निकाल लिए, एक चीज़। दूसरा होता है मर्ज होना। मर्ज होना मतलब एक तो मर्ज होना ऐसा होता है जिसमें कि आपने जैसे पानी में चीनी डाली और अब आपको चीनी कहते हैं नहीं, हमें तो चीनी निकालनी है इसकी वापस, तो पानी को आप गर्म करो तो पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगी। तो वो मर्ज हुई, पर उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। हो सकता है उस चीनी की क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ जाए, बट बेसिकली चीनी मिल जाएगी आपको। चीनी की क्वालिटी उसमें गुण तो होंगे ही होंगे, और एक आध गुण कोई पानी का और आ गया तो वो कह नहीं सकते। वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, आपके ऊपर कि कौन सा पानी यूज़ किया आपने और कोई छोड़ता है नहीं छोड़ता है। तो पानी चीनी में मर्ज हुआ या चीनी पानी में मर्ज हुई, अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं तो जो बचा वही तो बचा ना हमारे। जो चला गया उड़ गया वो तो उड़ गया। तो उसमें पानी थोड़ा सा मर्ज हो जाता होगा। पानी की कुछ क्वालिटी, कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें मर्ज हो जाती हैं गर्म करने से, पर चीनी ज़रूर बच जाएगी, ये पक्की बात है। ऐसे ही अब चाय पत्ती की बात करते हैं हम। अगर दूध में हमने पत्ती डाल दी और उसको उबाल दिया, या उबाले भी नहीं तो थोड़ा चला भी दिया, तो चाय पत्ती की कुछ क्वालिटीज़ उसमें मर्ज हो जाएंगी, दूध में मर्ज हो जाएंगी और दूध की तासीर बदल जाएगी। देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या है समझने का फ़र्क ये है कि जब चीज़ें मर्ज होती हैं जो निकल नहीं सकती, तो वो तासीर बदल देती हैं। कहते हैं कि दूध जो आता है उसकी अगर किसी गरम मसाले से तासीर बदल दें तो वो फ़ायदेमंद ज़्यादा हो जाता है। तो चाय पत्ती अगर एक बार उबल गई दूध के अंदर या घुल भी गई, थोड़ी सी भी उसमें जो क्वालिटी है उसकी घुलनी थी, मर्ज होनी थी, हो गई, अब वो निकल नहीं सकती वापस। अब वो वापस नहीं निकल सकती, तो वो चाय बन ही गई। अब वो दूध नहीं रहा, उसको हम दूध कह नहीं सकते, वो चाय ही कहलाएगी। और उसमें उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। हमने देखा है पनीर बनाते हैं जब, तो दूध में नींबू डाल देते हैं। वो नींबू डल गया तो वो मर्ज हो गया, वो नींबू निकल नहीं सकता बाहर, तो तासीर बदल गई। और होता क्या है, उससे दूध जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक को पनीर कह दिया और एक को पानी, और उस पानी में मिल्क के कंटेंट आ गए, और पनीर जो बचा है उसके अंदर कुछ कंटेंट तो मिल्क के ही हैं, सारे के सारे बना तो मिल्क से ही है वो। पर कहते हैं कि जो ये दूध के अंदर नींबू डाल के उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया,
या उसको दूध फाड़ना कहते हैं, तो उसकी क्वालिटी, उसके जो तासीर है वो जो बेटर हो जाती है। यानी आप पानी अलग पी लो और वो पनीर जो निकला हुआ है वो अलग खा लो, तो उनकी तासीर अलग हो जाती है और वो ज़्यादा फायदेमंद होता है कंपेयर टू खाली मिल्क लेना। अब ये है तो है, अब वो तासीर बदल गई और बेटर कैसे हो गया? भाई नींबू में विटामिन सी तो है ही है, सब जानते हैं, और दूध में तो विटामिन सी होता नहीं, तो उसके अंदर विटामिन सी ऐड हो गया एटलीस्ट। बाकी नींबू में और बहुत सारे कंटेंट होते होंगे, तो वो दूध में ऐड हो गए, तो इसलिए उसकी तासीर बदलने से वो ज़्यादा फायदेमंद हो गया। तो अंश, ऐसे ही भगवान विष्णु जब अवतार लेते हैं या उनका अंश आता है या फिर वो खुद आते हैं, तीन चीज़ें हो गई। अब तीन रूप में आ सकते हैं वो, एक तो वो खुद आते हैं, एक उनका अंश आ जाता है, और एक अवतार आते हैं। काम तीनों का एक ही है, विष्णु का काम पालना होता है और निश्चलिज्म को स्थापित करना होता है। जो छल बढ़ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए, निश्चलिज्म की वो देने के लिए, नई डोज देने के लिए, तत्वों को बैलेंस करने के लिए फिर विष्णु को अवतार लेना पड़ता है या अंश रूप में आना पड़ता है, या वो उनको पूर्ण रूप में आना पड़ता है, संपूर्ण रूप में आना पड़ता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, इसीलिए मैंने मर्ज और इमर्ज और उसका बताया आपको। तो जो अवतार होते हैं वो विष्णु में मर्ज हो जाते हैं। समझे आप मैं क्या कर रहा हूं? जो अवतार होते हैं वो विष्णु में मर्ज हो जाते हैं, मर्ज, और फिर निकल आते हैं। तो ये मर्ज हुआ कौन सा? चीनी और पानी वाला। अवतार आते हैं, वापस आकर के मर्ज हो गए, फिर वापस आ गए, फिर मर्ज हो गए। अंश, अंश जो मर्ज होता है तो वो हर बार नया आता है। अवतार तो नए काम करने के लिए आता है तो उसको उतनी स्ट्रेंथ दी जाती है, लेकिन जब अंश आता है तो अंश भी आता तो काम करने के लिए, स्थापना के लिए आता है। और अंश जब आते हैं तो वो जब मर्ज होते हैं तो फिर वो दोबारा अंश वही वाला नहीं आता है, फिर दूसरा अंश आएगा, कोई और अंश आएगा, किसी और उसमें आएगा। और अंश जो है वो जरूरी नहीं है कि अपने आप में पूरा हो। अवतार अपने आप में पूरा होगा, लेकिन अंश जरूरी नहीं है कि अपने अवतार में पूरा हो, अपने उस रूप में पूरा हो। तो वो किसी के साथ योग करके और फिर उससे वो काम इम्प्लीमेंट करवा लेता है। जो भी उसको उस योग्यता के अनुसार जो भी प्राणी मिलता है उसके साथ योग करके और वो उस काम को करवा लेता है। योग करता है मतलब चीनी की तरह से मर्ज हो जाता है और फिर निकल भी जाता है। अवतार जो है वो मर्ज नहीं होते, लेकिन अंश मर्ज हो सकता है। पूर्ण अवतार आते हैं। पूर्ण अवतार जब, पूर्ण अवतार नहीं कह रहा हूं मैं, पूर्ण अवतार नहीं, जो खुद आते हैं, तो वो खुद जब आते हैं तो वो भी किसी का शरीर उपयोग करते हैं। वो भी योग करके आते हैं, पर वो देखते हैं कि उनके मुताबिक उनकी जो योग्यता, किसकी ऐसी योग्यता है, उस प्राणी को सेलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। कैसे दिलवाते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं मालूम, पर ये पक्की बात है कि वो जब आते हैं तो वो मर्ज होते हैं और योगी में किसी भी मनुष्य से योग करके और फिर वो अपना काम करवाते हैं। वो कहते हैं ना, लक्ष्मी के बारे में कहा गया कि वो अगर सिर पर बैठती है तो वो आपको नचाती है, और अगर आप लक्ष्मी को नचा पाते हैं तो समझो कि वो आपकी सेवा करेगी, और अगर आप लक्ष्मी आपको नचा पाती है तो वो आपसे सेवा करवाएगी। ये बात आप समझ ले अच्छे से। पत्नी को पार्वती रूप में देखें, लक्ष्मी रूप में न देखें।
अगर लक्ष्मी रूप में देखेंगे तो वो आपको, मतलब आपका जो कपल बना है, जो भी जोड़ी बनी है, वो समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, अल्टीमेटली वो नुकसान ही पहुंचाएगी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेवा एक ऐसी चीज़ है जिसका कि पेमेंट होना चाहिए, उसके लिए श्रम, सेवा में श्रम तो करना पड़ता है, पर फिर वो उसके साथ बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं, निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा वगैरह वगैरह वगैरह, जो पता नहीं संभव है, ज़बरदस्ती कर रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप पार्वती अपनी पत्नी को समझेंगे और पत्नी आपको शिव शंकर समझेगी, तो आप ये समझ लो कि आपका जो कपल है वो समाज निर्माण में हमेशा पॉजिटिव ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि पार्वती ने, देखो अब फर्क समझो आप, कि पार्वती ने तपस्या की थी शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, जबकि उनको पता नहीं था, उनको सिर्फ शंकर की क्वालिटीज पता थी, पर शंकर को उन्होंने कभी देखा नहीं था और देखने का फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे रूप बदलते हैं, ये लोग बदल सकते हैं, कभी किसी भी रूप में मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी रूप में दिख सकते हैं। तो ये बात समझने की है कि शंकर को उन्होंने प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और शंकर प्राप्त हो गए। उसके बाद तो अब उन दोनों की मर्जी है, वो जो भी करें, पर समाज निर्माण का काम पहले युगल भगवान कहलाते हैं। सतयुग के युगल भगवान शंकर और पार्वती कहलाते हैं, और विष्णु तो शंकर से भी पहले के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत पहले के हैं, और ब्रह्मा से पहले के हैं विष्णु और महेश। ब्रह्मा तो विष्णु और महेश के बहुत बाद में आए हैं, और ब्रह्मा से, शंकर भी ब्रह्मा से पहले के हैं। इनफैक्ट जो मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया था, वो 84 लाख बीज अपने अंदर संभाल लेती है योनियों के। तो जब सतयुग शुरू होता है तो ये सारे के सारे बीजों को पृथ्वी पर आना पड़ता है। अब पानी में है, वो पृथ्वी पर रहना कैसे सीखेंगे? तो विष्णु कच्छप अवतार लेते हैं, कछुए का अवतार लेते हैं। कछुआ जो है जमीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, और मछली को पानी में रहना तो आता ही है, पर वो जमीन में नहीं रह सकती है। तो फिर वो बीज जो है कच्छप अवतार लेते हैं, और वहां से समुद्र मंथन होता है। ये प्रक्रिया आप जान सकते हैं, ये सब जगह, बहुत जगह लिखी हुई है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ कि समुद्र मंथन क्या होता है। पर समुद्र मंथन होता है और उसमें से कई चीज़ें निकलती हैं, जो कि पूरा वनस्पति जगत उसमें से निकलता है। धन्वंतरी निकले तो वनस्पति जगत उसमें से निकलता है। धन्वंतरी जो है वनस्पति जगत के देवता माने जाते हैं। अब वो देवता माने जाते हैं, वैद्य हैं, क्या नहीं है, इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ अगेन। पर उसमें से अमृत निकलता है, उसमें से विष निकलता है, उसमें से लक्ष्मी भी निकलती है, ऐरावत हाथी निकलते हैं। तो पशु योनियाँ निकलती हैं, पशु योनियाँ निकलती हैं, और वनस्पति जगत निकलता है, और पता नहीं क्या क्या निकलता है, मतलब आप देख सकते हैं जो कुछ भी निकलता है उसमें से। और लक्ष्मी जो है वो वहाँ पर विष्णु उपस्थित होते हैं, तो लक्ष्मी जो है विष्णु को अपना पति मान लेती हैं। अब विष्णु ने पत्नी नहीं माना है उनको, विष्णु को पता भी नहीं है कि इसने मुझे अपना पति मान लिया, या विष्णु को पता भी हो तो उसने, मतलब ये जाहिर नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि उनमें विवाह नहीं होता है, विष्णु का विवाह नहीं होता है। लक्ष्मी ने उसको अपना पति मान लिया और उनके बाएं हाथ में जाकर के बैठ गई। ये अगर आप विवाह देखेंगे तो विवाह में जो फेरे होते हैं, तो उसमें ना पत्नी को फेरों के बाद जब वो पत्नी बन जाती है, कन्या जब पत्नी बन जाती है, तो उसको बाईं तरफ बिठाया जाता है। तो वो इसी उसका जो बीज था या उसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी।
कि कन्या ने उनके मनुष्य के पुरुष के बाईं तरफ बैठना स्वीकार किया था। बाईं तरफ बैठने का अर्थ क्या है पता है? पर्पस क्या है? औरत को, कन्या को, महिला को 9 गुना स्ट्रांग मेंटली बताया गया है कि जो कन्या है वो 9 गुना स्ट्रांग होती है हर लिहाज से पुरुष के मुकाबले में। और वो बाएं इसलिए बैठी थी कि पुरुष को गिरने नहीं देगी। पुरुष को पीछे नहीं गिरने देगी, पीछे नहीं हटने देगी। आगे बढ़ो, आगे ही जाना है, पीछे कुछ नहीं होता है। आगे आगे आगे, समय हमेशा आगे चलता है, समय हमेशा आगे चलता है, पीछे कभी नहीं चलता है। आपने कभी देखा है कि कैलेंडर में 2000 के बाद 2001 आया हो, एक ना आया हो, 1999 आ गया हो? ऐसा नहीं होता है, ना ही हो सकता है, संभव ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। और वो लक्ष्मी जब उनके वहाँ पर बैठ गई थी, फिर उसके बाद अमृत निकला। अब अमृत निकला तो वहाँ पर जो वो 84 लाख योनियाँ तो आ ही चुकी थी। अब उनको सिखाना था, तो वो क्या कहते हैं उसको, मनुष्य को, और आगे बढ़ना था। कन्या आ गई तो अब सृष्टि बढ़ाने का सिलसिला आगे चलना था। बिना कन्या के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। बीज तो है ही, तो बीज रूप से उस बीज जो है वो अपना अंकुरित हुए और उन्होंने अपने अपने फल दिए। तो ये बात समझ में आई। और फिर विष्णु ने अमृत बांटने के लिए, अमृत को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए तुरंत कन्या का अवतार लिया, मोहिनी अवतार। वो क्या था? वो अवतार था या अंश था या वो खुद थे? तो मोहिनी जो है वो एक्चुअली खुद विष्णु ही मोहिनी बने थे। तो हमें मोहिनी के उससे ही समझ में आया। और मोहिनी को लोग ना अवतार नहीं मानते हैं, मोहिनी को अवतार नहीं मानते हैं क्योंकि वो विष्णु का ही रूप, विष्णु ही मोहिनी के रूप में थे। यही फर्क है अवतार समझने का, कि अवतार और खुद विष्णु, और विष्णु का अंश समझना है तो आप धन्वंतरी को समझ सकते हैं, वो विष्णु का अंश है। आप नारद को समझ सकते हैं, वो विष्णु का अंश है। आप ब्रह्मा को समझ सकते हैं, वो विष्णु का अंश है। तो अंश, अवतार और खुद स्वयं, स्वयं का वो आपने देखा होगा कुछ ना शिवलिंग ऐसे हैं जिनको स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू मतलब भू से अपने आप निकले, और वो शिव का, शंकर का रूप माने जाते हैं, शिव का रूप माने जाते हैं। शिवलिंग जो है वो शिव का रूप माने जाते हैं। और शंकर शिवलिंग को स्थापित करते थे। जो स्वयंभू शिवलिंग है वो शंकर द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग हैं, शंकर द्वारा जनित शिवलिंग है वो, जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं। और जो बाकी शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपना शिवलिंग स्थापित किया, और राम ने अपना शिवलिंग स्थापित किया। तो अवतार परशुराम जी ने अपना शिवलिंग स्थापित किया, पूरा महादेव ये बागपत में जो है, और ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ पुष्कर में है, और राम जी का स्थापित किया हुआ रामेश्वरम में है। तो ये सब चीज़ें नोन है, सब चीज़ें पता हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी डिस्कशन करेंगे नहीं। तो अब 3 रूप में विष्णु आते हैं, अंश के रूप में, अवतार के रूप में, और खुद स्वयं पूर्ण रूप में। तो ये बातें हमने समझी इस एपिसोड में। और अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो मैं इसके बारे में आगे चर्चा कल करूँगा। 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट पर आप इसके वीडियो देख सकते हैं, या फिर अश्विनी कुच्छल
@youtube.com पर इसके वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो चैनल्स अवेलेबल हैं।